दरअसल मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी के दांव पेच तो अब तक शायद उनके अलावा और कोई भी जान ही नहीं पाया है। इसीलिए हर चुनाव में अब उनकी जीत निश्चित ही मान ली गई है। आज से 10-12 साल पहले जो चुनाव होते थे उनमें कौन किसे कहां से टिकट दे रहा है, किसका किसके साथ गठबंधन है, किसी प्रत्याशी का इतिहास क्या है, अपने क्षेत्र में उसका परफॉर्मेंस क्या है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, किसने पिछले वादे पूरे नहीं किए, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, ऐसे तमाम फैक्टर्स आज से 10-12 साल पहले तक चुनाव में असरकारी होते थे। उसी के आधार पर चुनावी नतीजों का विश्लेषण होता था। अब विश्लेषण के लिए कुछ बचा ही नहीं तो पत्रकार बताते हैं कि मोदी ने कितनी जगहों पर रैलियां की और उनमें कहां सफलता मिली और राहुल गांधी ने कौन कौन से मुद्दे उठाए जिनके कारण बीजेपी को फायदा मिला। केवल बीजेपी के समर्थक पत्रकार ही नहीं बल्कि जो लोग खुद को निष्पक्ष बताते रहे हैं उन्होंने भी बिहार के नतीजों के बाद अपना पाला इतनी तेजी से बदल लिया जितनी तेजी से मोदी कपड़े भी नहीं बदलते होंगे। कांग्रेस को नसीहतें दी जा रही हैं कि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की, सामाजिक न्याय का मुद्दा असरकारी नहीं रहा, राहुल गांधी गंभीर नहीं हैं, तेजस्वी यादव के नौकरी के झांसे में जनता नहीं आई, ऐसे तर्कों से विश्लेषण हो रहा है। इंडिया गठबंधन अगर जीत जाता तो यही पत्रकार कहते कि राहुल ने तालाब में कूदकर मछली पकड़ी या संविधान सम्मान सम्मेलन किए तो उसका असर दिखा। लेकिन अब पत्रकार भी नीतीश की तरह पलटी मारने लगे हैं। बहरहाल जो नतीजे आए हैं उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। महागठबंधन अपने स्तर पर मंथन तो करेगा ही कि अब एक सार्थक विपक्ष के तौर पर उसकी भूमिका किस तरह दमदार रहे और अगर 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो उसकी तैयारी अभी से कैसे करे। अगर की बात मैंने यहां इसलिए की दोस्तों क्योंकि अब इस देश में कुछ भी असंभव नहीं लगता है।